हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 8th मैथ से। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया आपको, द सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ये क्या आपके पास एक ऑक्टागन है। ऑक्टागन का शेप आपको पता कैसा होता है, जिसमें 8 साइड्स होती है, देख सकते हो। और रेगुलर बोला गया है। रेगुलर ऑक्टागन का मीनिंग है इस ऑक्टागन की सारी साइड्स बराबर है, यानी कि इसमें ऑक्टागन है तो 8 साइड्स है और ये 8 की 8 साइड्स 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की 8 साइड क्या है इसकी बराबर है। ठीक है, ये हमें फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ऑक्टागोनल सरफेस। हमें इस पूरे ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप देख सकते हो कि ऑक्टागोनल का पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं होता है एरिया का। तो यहाँ पे हमें एक डॉट लाइन दे रखी है। इस डॉट लाइन से ये जो ऑक्टागोनल शेप है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो आपको ऊपर दिख रहा है ये वाला शेप, जिसमें मैं स्केच चला रही हूँ, देखिए ये वाला, ये पूरा, ये आपका एक पार्ट है। और इसकी शेप कुछ आपको दिख रहा है कि ट्रेपेजियम जैसी है, तो ये आपका एक ट्रेपेजियम बन गया। तो इस ऑक्टागोनल को हम इसी तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर करके उनके पार्ट्स के एरिया फाइंड करेंगे, देन ऐड करेंगे, फिर हमें एरिया निकल जाएगा। तो आपने देखा कि एक पार्ट की तो उन्होंने यहाँ पे डॉट लाइन लगा के हमें ट्रेपेजियम बना दिया। अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे भी एक डॉट लाइन लगा दें तो आप देख सकते हो एक ट्रेपेजियम ये है और एक ट्रेपेजियम नीचे हो गया। तो ये दो ट्रेपेजियम हो जाएंगे और बीच में ये जो शेप आ रही है वो रेक्टेंगल आ रही है, रेक्टेंगुलर शेप है, और बीच में आपका रेक्टेंगुलर शेप का हो जाएगा। तो 1 2 3 तीन पार्ट आपके हो गए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपके पास सेकेंड पार्ट हो गया और ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। तो हम तीनों पार्ट का एरिया पहले फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे। तो इस ट्रेपेजियम के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप देख सकते हो। ये जो ट्रेपेजियम बना है ये वाला, ये जो ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन सी है, एक तो ये वाली है और साथ में एक ये डॉट वाली है। तो ये दो पैरेलल साइड की आपको लेंथ मालूम होनी चाहिए। अब वो लेंथ कैसे पता चलेगी, देखो ये सारी क्या है, आपको गिवन है कि ऑक्टागोनल शेप जो है आपको फिगर में दिखा रखा है। देखो यहाँ पे ये 5 मीटर लिखा होगा, अपनी बुक में देखिएगा। तो ये 5 मीटर है और ये रेगुलर है। तो यानी कि रेगुलर की क्या कंडीशन होती है कि सारी साइड्स आपकी सेम होती है। जैसे रेगुलर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका रेगुलर ट्रायंगल होता है ना, तो उसमें सारी साइड्स इक्वल होती है। तो उसी तरह से ऑक्टागोनल की भी सारी साइड्स 5 मीटर है। तो ये आपके पास 5 मीटर आ गया और ये जो डॉट लाइन में भी उन्होंने हमको मेंशन करा हुआ 11 मीटर। तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स तो हमें ये ट्रेपेजियम की दिख गई, दोनों साइड्स मिल गई, और साथ में हाइट इसकी 4 मीटर है। तो बहुत ईजिली हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, ठीक है, ट्रेपेजियम, इसको फर्स्ट ऐसे करके मेंशन कर लीजिएगा और फिगर में यहाँ पे फर्स्ट आप एग्जाम में दिखा दीजिएगा। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए ये जो साइन है ना, पैरेलल का साइन होता है इनटू हाइट। अब सम ऑफ टू पैरेलल साइड हमें पास कितनी गिवन है, 5 मीटर प्लस 11 मीटर इनटू हाइट कितनी है, 4 मीटर। 5 + 11 कितना हो गया आपके पास, 16 मीटर इंटू 4 मीटर। ये हो जाएगा 2 8 जा 16। तो ये कितना आ गया आपके पास, 8 4 जा 32 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्रेपेजियम है, ऊपर फर्स्ट ट्रेपेजियम दिख रहा है, इसका एरिया निकल गया। अब हम इसके बीच में जो रेक्टेंगल है उसे भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं जो ये नीचे ट्रेपेजियम बना ना, ये भी सेम इसी की तरह है। क्यों है ये इसकी तरह सेम, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है। तो रेगुलर ऑक्टागन है तो इसकी बाहर की साइड तो सेम है और इसकी हाइट हमें गिवन है। तो जब बाहर की साइड गिवन है तो आपका ये जो जॉइनिंग लाइन्स है ना, इनकी आपस में जॉइनिंग लाइन वो भी आपस में सेम होगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपको दिख रही है, ये इसके बिल्कुल पैरेलल और इक्वल है। तो ये लेंथ इसके बराबर होगी, तो यानी ये भी 11 मीटर हो गई आपके पास। ठीक है, ये सब आपको दिया नहीं है, बट ये आपका, आप इसको समझेंगे कि ये रेगुलर ऑक्टागन है तो ये भी 11 है, तो ये भी 11 हो जाएगी और इसकी हाइट भी आपकी 4 मीटर रहेगी। तो आप देखेंगे कि थर्ड वाला जो हमने अपने नीचे सबसे नीचे शेप दिया है ट्रेपेजियम, वो भी आपका ट्रेपेजियम सेम फर्स्ट की तरह है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका हम फाइंड नहीं करेंगे, इसको सिमिलरली करके हम सेम लिख देंगे थर्ड वाले का
कितना एरिया हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बीच का शेप देख लीजिए, बीच का शेप कैसा आ रहा है आपका, बिल्कुल इस तरीके से कुछ आया है, रेक्टेंगल, सेकंड वाली शेप है ना। तो ये आपका रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा आपके पास। रेक्टेंगल के लिए आपको लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए। लेंथ आपकी कितनी है 11 मीटर, ये देखिए 11 मीटर है ना, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी 5। तो L इंटू बी है, यानी कि 11 मीटर इंटू 5 मीटर। तो 11 इंटू 5 इज़ 55 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये आपके पास थर्ड वाला आ गया, ठीक, सेकंड वाला, सॉरी ये सेकंड था आपके पास रेक्टेंगल, थर्ड भी आ गया और फर्स्ट भी आ गया। अब तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास ये ऑक्टागोनल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप चाहे तो उसको नेम वाइज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ट्रेपेजियम का जो नेम है, या फर्स्ट या सेकंड करके रिप्रेजेंट कर लेंगे एग्जाम में। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, बट आप पूरा लिखिएगा थर्ड। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम इज 32 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 55 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ थर्ड ट्रेपेजियम यानी कि जो लास्ट है आपके पास थर्ड फिगर, ट्रेपेजियम तो सेकंड ही है, ये दो ही ट्रेपेजियम है, बट थर्ड इसका नेम है, तो इसलिए मैंने वो थर्ड मेंशन करा है। तो उसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा फर्स्ट और थर्ड को, ये 32 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको प्लस करते हैं, देखो 32 और 32 तो आपके पास हो गया 64 में प्लस कर दीजिए 55, 5 और 4 9 हो जाएगा आपके पास, और 6 और 5 11। तो 119 मीटर स्क्वायर आपके पास इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।